हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंडिया के प्रेसिडेंट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्रिएशन, डेडिकेशन, मोटिवेशन। माइंड मैप्स बाय ईशा। पहले हम एक बार आर्टिकल्स को गो थ्रू करते हैं, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक। उसके बाद हम इसको समझेंगे, फिर याद भी कर लेंगे। आर्टिकल 52, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 54, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 55, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 56, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 57, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। आर्टिकल 58, क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। आर्टिकल 59, कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। आर्टिकल 60, oath and affirmation by the president. Article 61, procedure for impeachment of the president. Article 62, time of holding election to fill vacancy in the office of president and the term of office or person elected to fill casual vacancy. अब चलिए एक एक करके समझते हैं। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 राष्ट्रपति को एग्जीक्यूटिव पावर देता है। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के चुनाव की बात करता है। आर्टिकल 55 चुनाव का तरीका बताता है। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का जो टर्म है वो निर्धारित करता है, जो कि 5 साल का है। आर्टिकल 57 राष्ट्रपति के लिए री इलेक्शन की अनुमति देता है, मतलब पुनः चुनाव की अनुमति देता है। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए उस बात का जिक्र करता है। आर्टिकल 59 राष्ट्रपति के पद की कंडीशंस मतलब शर्तें बताता है। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति के ओथ मतलब शपथ लेने से रिलेटेड है। आर्टिकल 61 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट की प्रक्रिया के बारे में बताता है। आर्टिकल 62 खाली पद को भरने के लिए चुनाव की समय सीमा निर्धारित करता है। ये जो आर्टिकल्स है वो आर्टिकल्स किस चीज़ से रिलेटेड है ये आपको पहले याद हो जाए, उसके बाद उसका डिटेल हम जानेंगे अलग से किसी और दिन। हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है वो है 52, ये आपको याद रखना है। प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है 52। तो अगर प्रेसिडेंट होगा तो प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर भी होगा। वो पावर कैसा पावर होगा? एग्जीक्यूटिव पावर होगा। मतलब प्रेसिडेंट के पास जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसके बारे में बोल रहा है आर्टिकल 53। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 54 और 55। दो जो आर्टिकल है ये दोनों ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है। अब बात उठती है कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन कैसे होगी। तो इलेक्शन की बात जब आती है तो वो 54 आर्टिकल हो गया। अब इलेक्शन अगर होगी तो किसी ने पूछा कि इलेक्शन होगी तो उसका इलेक्शन का मैनर क्या होगा, किस प्रक्रिया से होगी, तो फिर नेक्स्ट आर्टिकल में बोला गया मैनर के बारे में। प्रेसिडेंट जब चुन के आ गए हैं, अब प्रेसिडेंट कितने दिनों के लिए रहेंगे, अब ये बात उठा तो टर्म भी आ गया उसका। नेक्स्ट आर्टिकल 56 है, टर्म है 5 साल का। तो 5 साल बाद क्या वो री इलेक्ट हो सकते हैं? जैसे ही टर्म खत्म हुआ क्या वो री इलेक्ट हो सकते हैं? इस एलिजिबिलिटी की बात करता है नेक्स्ट आर्टिकल 57। इसका उत्तर हाँ है, री इलेक्शन हो सकता है प्रेसिडेंट का। यहाँ तक की बात हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है 58 और 59, क्वालिफिकेशंस एंड कंडीशंस की बात करती है। ठीक है, क्वालिफिकेशन मतलब प्रेसिडेंट जो होंगे, प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होगा तो क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए प्रेसिडेंट का, वो बात आ गया। क्वालिफिकेशंस के बाद कंडीशन की बात आ गया। क्यू और सी ऐसे याद रखेंगे आप। क्यू के बाद आ गया सी क्वालिफिकेशन, उसके बाद कंडीशन। ठीक है। 60 में क्या है? ओथ है। 6 के बाद एक 0 लगाइए, ओ से ओथ लिख दीजिए, ओथ। ठीक है, 0 से ओथ याद रखेंगे। 60 वाला क्या है? ओथ से रिलेटेड है। ठीक है। जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, प्रेसिडेंट चुनकर आ गए, उसके बाद उनको ओथ लेना पड़ा। ओथ के बाद ही नेक्स्ट है 61 जहाँ पर इम्पीच हो गए। ठीक है। अब इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, 6 तो आपको याद रखना ही है। अब 61 है कि 2 है, ये ऐसे याद रखिए। 1 आई जैसा दिखता है, आई जैसा,
और इम्पीचमेंट में भी आई है, तो ये 1 और आई को आप याद रखेंगे ऐसे करके, ठीक है। जैसे ओ से आपने 0 से ओथ याद रखा था, वैसे ही 1 से आप आई याद रखेंगे, इम्पीचमेंट, ठीक है। 61 इम्पीचमेंट। इसके बाद लास्ट है आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 खाली पद की बात करता है। अब जब प्रेसिडेंट इम्पीच हो गए तो ऑब्वियसली जो सीट है वो वैकेंट हो गया, वैकेंसी है, तो वैकेंसी फिल करनी पड़ेगी। तो वैकेंसी फिल करने के लिए जो समय सीमा निर्धारित किया गया वही आर्टिकल 62 में लिखा है। आपको बस फिल वैकेंसी की बात याद रखना है। प्रेसिडेंट जब इम्पीच हो गए उसके नेक्स्ट बात आती है फिल द वैकेंसी, वैकेंसी फिल होने की। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ याद करवाना चाहूँगी, प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है ये 52, यही से आप वाइस प्रेसिडेंट का याद करिए। वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल होगा 5 के साथ 1 ऐड करके 6 हो जाएगा, 2 के साथ 1 ऐड करके हो जाएगा 3, और 5 के बाद 6 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो प्रेसिडेंट का आर्टिकल 52 था, तो वाइस प्रेसिडेंट का होगा 63। इसके बाद पीएम का आर्टिकल है 6 के बाद आता है 7, 3 के बाद आता है 4, 74 है, ठीक है। ऐसे ये आपको याद हो जाएगा। ये छोटा सा हिंट था आपके लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में मैंने बताया है जो कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। आर्टिकल 72, द पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 72 बात करता है प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर की, मतलब राष्ट्रपति को दंड माफी देने की शक्ति देता है ये आर्टिकल 72। पार्डनिंग पावर मतलब दंड माफी, ठीक है। ये पावर देता है कौन सा आर्टिकल 72। इसके बाद जो आर्टिकल 74 है वो कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विथ प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। तो एड एंड एडवाइस से याद रखेंगे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, प्राइम मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट को मतलब राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देते हैं। इसके बाद आर्टिकल 87, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति को विशेष संबोधन का अधिकार देता है ये आर्टिकल। इसके बाद आर्टिकल 123, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट था और ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। ऑर्डिनेंसेस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट 1, 2, 3, ये है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 23 प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति देता है। कौन सा आर्टिकल गवर्नर को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति देता है, ये आप मुझे कमेंट में बताइए, आपके लिए यहाँ पर सवाल रहा एक। अब आर्टिकल 143, 143, ये था 1, 2, 3, अब है 143। 123 में क्या था, ऑर्डिनेंस, और 43 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट, कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। मतलब आर्टिकल 143 कहता है कि राष्ट्रपति जरूरत पड़ने पे सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। राष्ट्रपति 3 प्रकार की इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। कौन से आर्टिकल्स में है ये याद रखेंगे। नेशनल इमरजेंसी है 3, 5, 2, उसके साथ 4 ऐड कर दीजिए, 3, 5, 6, उसके साथ और 4 ऐड कीजिए, 3, 6, 0, तो +4 करके ही तो मिला आपको ये रिजल्ट, ठीक है। इमरजेंसी भी याद करवाती हूँ, देखिए प्रेसिडेंट का था 52, ठीक हो गया। इमरजेंसी होते हैं वो कितने हैं, 3 है, तो 52 से पहले 3 लगा दीजिए, 352 हो गया इमरजेंसी का आर्टिकल। क्योंकि प्रेसिडेंट जारी करते हैं तो प्रेसिडेंट का आर्टिकल यहाँ लगाइए, उससे पहले 3 ऐड कर दीजिए, क्योंकि 3 इमरजेंसी होते हैं, तो 352 हो गया इमरजेंसी नेशनल वाला। उसके साथ 4 ऐड करते चलिए तो आपको मिल जाएगा 356, उसके साथ और 4 ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 360। आपको ये बात समझ आ गई। ये थी राष्ट्रपति से रिलेटेड सभी आर्टिकल्स के बारे में छोटी सी जानकारी। सभी आर्टिकल्स के बारे में छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।
किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।